स्टार्ट। जनाब, लास्ट क्लास में हम कहाँ पहुंचे थे? हमने बनाया था चंदा का चांद, वो भी सिलेक्शन की मदद से, जो कि सिलेक्शन का पर्पज ही नहीं है। आपको ये बताया था मैंने कि देखो, जब हम चीज़ों को समझ लेते हैं तो उस टूल से वो काम भी ले लेते हैं जो काम उस टूल का नहीं है। ठीक है, हमें अपने आप क्रिएटिविटी आने लगती है जब हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं किसी भी टूल्स की या किसी भी ऑप्शंस की या सॉफ्टवेयर की। तो लास्ट क्लास में हम यहाँ पहुंच गए थे इलिप्टिकल मार्की टूल। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, जिसकी मदद से हमने ड्राइंग भी की थी। इसी के साथ आ रहा है देखो सिंगल रॉ मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल, यानी कि एक लाइन फॉर्म में सिलेक्शन और एक कॉलम फॉर्म में सिलेक्शन। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल है। यहाँ पे आओ, आपने इसको सेलेक्ट किया और अपने कैनवस पे जैसे ही क्लिक करते हो तो देखो ये मार्चिंग आर्ट आ जाती है, एनिमेटेड सी ना। तो इट्स मीन कि ये जगह सेलेक्ट हो गई है इस कैनवस की। कैनवस की जगह अगर कोई पिक्चर होती तो उसका ये पार्ट सेलेक्ट हो जाता। ठीक है, तो अगर आप इस इतनी सी बारीक सी सिलेक्शन जो कि एक रॉ फॉर्मेट में, यानी कि लाइन के फॉर्मेट में, आप इसको भी सिलेक्शन में ले सकते हो। आप इसे भी कलर दे सकते हो, जैसे मैं। अच्छा, अब मुझे जरा बताना आप लोग कि मुझे फोरग्राउंड फिल करना है, तो क्या शॉर्टकट की प्रेस करूंगा? जरा जल्दी से बता दो। जितना जल्दी बताओगे उतना ही तेजी से मैं, जरा थोड़ा मुझे जल्दी से बता दे। लारे, जिया, नूर, सोनिया। शॉर्टकट की चाहिए फोरग्राउंड फिल करने की, कैसे करूं? रिकॉर्डेड नहीं देता तो रिकॉर्डेड लेने की जल्दी होती है, अब जब दिया तो क्या देखा नहीं? और अगर देखा है तो शॉर्टकट की पता होनी चाहिए, और अगर देखा है तो फिर प्रैक्टिस नहीं की, इसका मतलब। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जवेरिया। ऑल्ट बैक स्पेस। तो अगर के मैं, लारिफ देर कर देती हो आप, अब जिया जीत गई, जिया का आंसर पहले आ गया। खैर, दोनों के आंसर सही है, ऑल बैक स्पेस। तो अब इस मार्चिंग ऑन, इस सिलेक्शन में भी हमारी जो है एक लाइन लग चुकी है। कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट करते हैं तो देखो एक लाइन लगी हुई है। अब इसी तरह आप अगर मल्टीपल लाइंस के फॉर्म में सिलेक्शन करना चाहते हो किसी भी इमेज या कैनवस की, तो शिफ्ट की प्रेस करो, क्लिक करते जाओ। ठीक है, तो ये देखो ये क्या हो रहा है, सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड हो रही है, हर बार एक नई सिलेक्शन आ रही है। आप चाह रहे हो कि भाई मैं यहाँ पे सिलेक्शन के कलर चेंज करना चाह रही हूँ, ब्लैक ना आए, तो आपने यहाँ से रेड पे सेलेक्ट किया, ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी। आप देख सकते हो कि आपकी पहली सिलेक्शन का कलर जो आपने फिल किया था उस सेलेक्टेड एरिया में वो ब्लैक है, बाकी सारे रेड है। ये बहुत बेसिक चीजें, इनके बगैर मजा नहीं आएगा आगे बढ़ने में, तो इसलिए अभी इन्हीं पे जिस तरह बता रहा हूँ अपनी फिंगर को प्रैक्टिस में ले लो। क्योंकि पहली क्लास है एक तरह से, तो जितना पहली क्लास से पहले भी कहा था इलिस्ट्रेटर खत्म होने से पहले, नूर ने प्रीमियर भी कर चुकी है ऑडियो वीडियो एडिटिंग। तो जैसा स्टार्टअप जिस तरह से बताता हूँ ना, एक एक चीज फिंगर पे सेट करना, तो उसे स्टार्टिंग से फिंगर पे अपनी सेट कर लो तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट देखो, बाकी ऑप्शन सारे सेम है। सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, इंटरसेक्ट करना, फैदर वगैरह, ये सब चीजें सेम रहेंगी। नेक्स्ट आ रहा है इसी में सिंगल कॉलम मार्की टूल। अगर ये लाइन फॉर्म में था तो अब कॉलम फॉर्म में सिलेक्शन होगी, चाहे तस्वीर हो या कैनवस हो। तो क्लिक करें, अब देखो आप वर्टिकल लाइन हमारी सेलेक्टेड फॉर्म में आ रही है। मैं क्लिक करता जा रहा हूँ शिफ्ट की प्रेस करके, और उसके बाद ऑल बैक स्पेस, रेड कलर इसमें भी फिल कर दिया आपके सामने। तो यहाँ पे हमारा ये सिलेक्शन के चारों ऑप्शन खत्म हो गए। रेक्टेंगुलर मार्की टूल, इलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रॉ मार्की टूल एंड सिंगल कॉलम मार्की टूल विथ ऑल प्रॉपर्टीज। हमने सारी प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ ली हैं। अब मुझे जल्दी से बता दो जिया कि यहाँ पे मुझे इस पूरे कैनवस को वाइट करना है, मैं क्या करूँ? अच्छी तरह से मेरी स्क्रीन देख के मुझे बताओ कि मुझे पूरे कैनवस को वाइट करना है, क्या करूँ? लारेब आप भी बता सकती हो, नूर आप भी बता सकती हो, मुझे क्या करना है? कोई शॉर्टकट की प्रेस करनी हो, शॉर्टकट की क्या होगी? टाइम नहीं है, जल्दी बोलो। भाई मुझे कैनवस अपना पूरा वाइट करना है, लाइनें मिटानी है, मतलब मुझे कैनवस पे वाइट फिल करना है।
तो मेरे स्वॉचेस में देखो कौन सा कलर कहाँ है, रेड कहाँ है, व्हाइट कहाँ है, और जहाँ पे व्हाइट है उसको अप्लाई करने के लिए क्या शॉर्टकट की यूज करूंगा। इतनी सिंपल सा सवाल है। और अगर मैं स्वॉचेस चेंज ना करूं जिया तो मुझे नहीं करना चेंज। भाई फोरग्राउंड पे रेड है, बैकग्राउंड पे व्हाइट है, तो मैं ऑल बैक स्पेस की जगह कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस कर दूंगा ना। क्या जरूरत है मैं चेंज करूं? कोई जरूरत ही नहीं है। कंट्रोल बैक स्पेस व्हाइट फिल हो गया। स्वॉचेस चेंज करने की क्या जरूरत है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, ये बात तो आप समझ गए इन टूलों का काम क्या है, सिलेक्शन करना। चाहे कैनवस की हो या इमेज की हो, एक मखसूस पार्ट को इमेज के या कैनवस के सेलेक्ट करता है। फिर रिमाइंड करा रहा हूँ, जब आप चीजों को समझ लेते हो ना, तो जो अब मैं चीज बताना जा रहा हूँ ये सिर्फ मेरी स्टूडेंट ही जानती होंगी, जितनों को भी मैंने 3 साल में, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 1500 प्लस स्टूडेंट पढ़ चुकी है 3 सालों में। ठीक है, तो उन्हें तो ये आइडिया मेरा पता है, बाकी आप पूरा यूट्यूब छान लेना, इस तरह से ये आइडिया किसी के पास भी नहीं है। देखो, हम ग्रेडियंट जब भी फिल करते हैं, थोड़ा सा ग्रेडियंट हमने इलिस्ट्रेटर में भी पढ़ा था। तो ग्रेडियंट फील्ड में क्या होता है कि अभी तक हम इस कैनवस के ऊपर एक सिंगल कलर फिल कर पा रहे हैं, एक सॉलिड कलर। अगर मुझे ग्रेडियंट फिल करना है तो मैं यहाँ इस पैन बकेट ऑप्शन में आ रहा होता है ग्रेडियंट, यहाँ पे आऊंगा, क्लिक करूंगा, ड्रैग करूंगा तो इसमें ग्रेडियंट आ जाएगा 2 कलर का। कौन से 2 कलर है? रेड और व्हाइट है। ग्रेडियंट का कलर चेंज करना है, यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे, बने बनाए इतने सारे ग्रेडियंट है। कोई सा भी किसी भी तरह से हम अप्लाई करेंगे वो इस पे अप्लाई होगा। ये ग्रेडियंट का पूरा ऑप्शन आपको कौन दे रहा है? फोटोशॉप दे रहा है। इसके प्रीसेट ग्रेडियंट है। ठीक है, जब ग्रेडियंट की क्लास होगी तो इसके कलर कैसे चेंज करने हैं, कैसे यूज करने हैं, वो तब की बात है। लेकिन ग्रेडियंट हमें एज अ टूल मिल रहा है, एज अ ऑप्शन, एज अ प्रॉपर्टी मिल रहा है, जिसमें हम अपने ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में या अपनी सिलेक्शन में क्या करते हैं, मल्टीपल कलर को एक साथ अप्लाई करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि भाई ये जो इलिप्टिकल मार्की टूल है ना सिलेक्शन वाला, मैं इससे ग्रेडियंट बना सकता हूँ। वो उस ग्रेडियंट से अच्छा होगा जो ग्रेडियंट आपको ये प्रोवाइड कर रहा है फोटोशॉप। अब आप खुद कहोगे सर ये कैसी बात हो गई कि एक टूल है सिलेक्शन का, जिसका काम सिर्फ सिलेक्शन करना है, आप कह रहे हो वो ग्रेडियंट बना देगा, ये कैसे पॉसिबल है? जहन में यही आएगा, भाई पॉसिबल है ना। मेरा अपना तजर्बा है, मेरी अपनी प्रैक्टिस है, जब भी तो कह रहा हूँ। आज के बाद से आप भी बना लेना। अब देखो मैं इससे ग्रेडियंट, काम इसका सिलेक्शन का है, ग्रेडियंट बनाने का नहीं है। फोटोशॉप ने इसे सिलेक्शन के लिए दिया, लेकिन मैं इससे ग्रेडियंट बना रहा हूँ, मेरी मर्जी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इलिप्टिकल मार्की टूल लूंगा। जरूरी नहीं है आप इलिप्टिकल मार्की टूल लो, आप रेक्टेंगुलर मार्की टूल ले लो, नो इशू, लेकिन मैं इलिप्टिकल ले रहा हूँ। उसके बाद फैदर क्या करता है, ये भी आपको पता है कि भाई फैदर क्या करता है, एजिस को स्मूथ करता है। तो मैं 20 पॉइंट का या पिक्सल्स का यहाँ पे मैंने पहले फैदर ऐड किया। अब यहाँ पे मैंने एक बनाई इस तरह से सिलेक्शन, और इस सिलेक्शन में मैं पहला कलर यहाँ से फिल कर देता हूँ, कोई सा भी। मैंने ये वाला कलर लिया और बैक स्पेस से इस पर फिल कर दिया। जब मैंने फिल किया तो मुझे थोड़ा सा इसमें सॉलिड पन ज्यादा नजर आ रहा है, मैं करूंगा कंट्रोल जेड, और यहाँ से इसके फैदर को मैं 20 की जगह कर दूंगा 40, ताकि ये और स्मूथ हो जाए। और दोबारा से मैं यहाँ पे एक सर्किल बनाया और इसमें इस तरह से कलर फिल किया। ठीक है, अब कुछ इस तरह से कलर फिल हो रहा है जिसमें स्मूथनेस ज्यादा है। फैदर क्या करता है, ये क्लास हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था। चलो, थोड़ा सा सर्किल में और बड़ा करता हूँ, इतना बड़ा, और यहाँ पे कलर में शार्प सा ले लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से एक सर्किल बना रहा हूँ इसके करीब करीब में, और यहाँ से फिर से कोई दूसरा कलर ले रहा हूँ, ग्रीन, ये भी फिल कर दिया। और फिर से मैं यहाँ पे एक दूसरा कलर लिया मैंने, ब्लू से टाइप का, और यहाँ पे एक ब्लू सर्किल सिलेक्शन बनाई, ये फिल कर दिया। अगेन यहाँ से फिर भी कोई मैं रैंडमली कलर ले लेता हूँ, और यहाँ पे फिर से मैंने उस कलर को ऐसे फिल कर दिया। मैं मल्टीपल कलर लिए जा रहा हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन बना रहा हूँ और उस सिलेक्शन को इसमें मैं फिल कर रहा हूँ, मतलब उस कलर को सिलेक्शन में मैं फिल कर रहा हूँ। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा अजीबो गरीब काम नहीं कर रहा जो आपको समझ ना आ रहा हो, बच्चों वाला काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब फर्ज करो यहाँ पे ये मैं अगर आपसे कहूँ मैंने ग्रेडियंट बना दिया, तो आप लोग हंसने लगोगी, सर क्यों मजाक कर रहे हो, किस एंगल से ग्रेडियंट है, ये आपने क्या किया।
मैं कह रहा हूँ ये ग्रेडियंट है, अब आप मानोगे नहीं। कैसे किया? सिलेक्शन टूल लिया, इलिप्टिकल मार्क की, उसमें मैंने क्या लगाया, फेदर लगाया। फेदर लगाने के बाद जो सिलेक्शन बनी उसमें मैंने मल्टीपल कलर फिल कर दिए, हर सिलेक्शन में एक नया कलर, यही किया है। काम किससे लिया? सिलेक्शन से और कलर से। अब अनदर हमने सिलेक्शन पढ़ी थी जिसका नाम था रेक्टेंगुलर मार्की टूल, अब मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो मैंने कलर बनाया ना, मैं इसकी सिलेक्शन ऐसे बना लेता हूँ कि ऑलमोस्ट सारे कलर जितने ही मैंने लिए हैं वो इसमें आ जाएं। अब ये मैंने इतना सा सिलेक्शन बना लिया और मैं इसकी कॉपी लेना चाहता हूँ, इस पार्ट की, इस हिस्से की मुझे अब कॉपी चाहिए। ठीक है, इस पार्ट और इस हिस्से की मुझे कॉपी चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल सी से। अगर ऐसे नहीं करना तो एडिट में जाओ, यहाँ पे आ रहा है कॉपी, आप यहाँ से कर लो कॉपी। एक न्यू लेयर लेता हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंट्रोल वी से पेस्ट। ये लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, कंट्रोल वी से पेस्ट। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ग्रेडियंट बन गया, आप लोग मान नहीं रहे हो, हंस रहे हो कि ये कैसा अजीब हरकत की है। अब मैं नीचे वाली लेयर को हाइड करता हूँ, यहाँ पे मैंने जो कॉपी पेस्ट किया वो इस तरह से आ गया, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करने के लिए, मतलब मैं अब इसे बड़ा करूंगा, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब जो इस लेयर पे पड़ा है उसे सेलेक्ट कर लेगा, फिर मैं उसे बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ, तो कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म। और इसको अब मैं बड़ा कर रहा हूँ, शिफ्ट की मदद से आप एक एक साइड को बड़ा कर सकते हो। ये वही कचरा है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने बनाया था। नाउ यू कैन सी, मैंने उस कचरे से इतना खूबसूरत ग्रेडियंट मल्टीपल कलर का आपको बना के दिखा दिया। बन गया ग्रेडियंट, ऐसा ग्रेडियंट आपको फोटोशॉप नहीं दे रहा, ये आपका अपना बनाया हुआ ग्रेडियंट है, अपना बनाया हुआ बैकग्राउंड है, विद द हेल्प ऑफ ओनली सिलेक्शन टूल, जिसका काम ही नहीं है ऐसी चीजें क्रिएट करने का। फोटोशॉप को पता ही नहीं है उससे ये चीजें क्रिएट होंगी। ये इंसान की अपनी क्रिएटिविटी होती है, उसका काम है आपके ऑप्शंस को, एक तस्वीर में मल्टीपल पार्ट को सेलेक्ट करना। एक्चुअल में आपने किया क्या है, अगर मैं इस लेयर को हाइड कर दूं, इस लेयर को ऑन कर दूं, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे सामने तो ये था। अब जब मैंने ये यहाँ पे ऑप्शन मतलब इस तरह का डिजाइन बना लिया, तो मैंने रेक्टेंगल मार्की टूल से उसे चकोर सी फॉर्म में बाहर निकाल दिया। दोबारा कर रहा हूँ, देखो, क्लिक किया, ड्रैग किया और ऐसे ऐसे बाहर निकाल दिया। अब ये सेलेक्ट हो गया। अभी मैंने आपको कॉपी करना कैसे सिखाया था, कंट्रोल सी, नई लेयर ली, कंट्रोल वी, ऐसे ही सिखाया था ना, कॉपी करना जो आपको सिखाया था। एक और तरीका है, आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी करो ही नहीं, ठीक है, आप एक काम करो, कंट्रोल जे प्रेस कर दो। इलिस्ट्रेटर में कंट्रोल जे क्या करता था, ज्वाइन करता था। यहाँ पे कंट्रोल जे क्या करेगा, लेयर वेया कॉपी, एक लेयर बनाएगा, उसके ऊपर जो आपकी सिलेक्शन है उसे कॉपी करके दे देगा। ठीक है, अच्छा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये कहाँ पे है डेटा मेरा, बैकग्राउंड लेयर पे, तो मेरी कौन सी लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, बैकग्राउंड लेयर। ठीक है, और मैं अब कर रहा हूँ कंट्रोल जे, आप चेक कर लो, वो कॉपी यहाँ पे बन के आ गई है। ठीक है, इस लेयर पे तो कंट्रोल जे क्या करता है, लेयर वेया कॉपी करता है, इसे हम ऐसे सेंटर रखते हैं। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, अब ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस कर दो, ये बाउंडिंग बॉक्स बना गया, इससे आप रोटेट भी कर सकते हो 45 डिग्री, जिस जिस तरह से भी रोटेट करना है आप रोटेट भी करो, जैसे इलिस्ट्रेटर में करते थे। ठीक है, आपने इसे बड़ा या छोटा करना, आपने कहा मैं इसे क्रॉस में रख के बड़ा करती हूँ, आपने इसे रोटेट किया और उसके बाद ऐसे बड़ा कर दो। ठीक है, तो ये फिर से आपका ग्रेडियंट रेडी है, एक खूबसूरत सा बैकग्राउंड। क्या मेहनत की, कुछ भी नहीं। ये दूसरा ग्रेडियंट, ये दूसरा, आप एक ही, आप देख लो आपके सामने, मैं इसके बारे में क्या बोलूं, किया क्या था फिर से देख लो, ये किया था, ये करने से कहाँ पहुंच गए। तो इसलिए कहता हूँ चीजों को हमेशा समझ के करो। ठीक है, जब चीजों को हम समझ के करते हैं तो एक स्टेप आगे जाते हैं, लकीर के फकीर नहीं रहते। अब बढ़ते हैं आगे। तो अभी तक हमने ये जो चार सिलेक्शन के टूल समझे हैं, अब इसका यूज देखते हैं कहाँ करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो उसके लिए अब तस्वीर ओपन करते हैं। ठीक है, तो अब तस्वीर कैसे ओपन होगी, दो तीन तरीके देख लेते हैं। पहला तरीका, फाइल में जाओ, ओपन। ठीक है,
ओपन पे क्लिक किया। अब जहां भी तस्वीरें हैं, जैसे कि तस्वीर ये बिल्ली वाली मुझे तस्वीर चाहिए ना, मैंने इस पे डबल क्लिक कर देना है बस। तो आपने देखा जब मैंने इसे ओपन किया तो क्या हुआ, मैं इस डॉक्यूमेंट में था, मुझे एक न्यू डॉक्यूमेंट मिल गया। ठीक है, जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं यहां से, तो क्या होता है, एक न्यू डॉक्यूमेंट में हमारी फाइल ओपन होती है। लेकिन अगर आप ये चाहती हो कि हम जिस डॉक्यूमेंट में, इसी डॉक्यूमेंट में वो तस्वीर आए, तो अब क्या करना है, अब ओपन नहीं करना। अब आपने फाइल में जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस एम्बेडेड और प्लेस लिंक्ड। एम्बेडेड का मतलब पहले भी बता चुका हूँ इलिस्ट्रेटर में, कि अभी मैं जो भी तस्वीर लाऊंगा वो इस फाइल का हिस्सा बन जाएगी। लिंक का मतलब ये होता है कि वो आपके कंप्यूटर से लिंक हो जाती है, लेकिन इस फाइल का हिस्सा नहीं बनती। और अगर आप उसे कंप्यूटर से मूव कर दोगे तो यहाँ से भी गायब हो जाएगी, जबकि अगर आप एम्बेड करा लोगे तो आपकी इस फाइल का हिस्सा रहेगी। तो हम करेंगे प्लेस एम्बेडेड और दोबारा से इसी तस्वीर पर डबल क्लिक। अब वो तस्वीर उसी फाइल में आई है। तो ये दो तरीके हैं, इसमें क्या फर्क आएगा वो बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ फाइल ओपन करने का तरीका बता रहा हूँ। तीसरा तरीका क्या है भाई, तीसरा तरीका ये है कि जो भी आपने तस्वीर को ओपन करना है फोटोशॉप में, ठीक है, जो भी तस्वीर को ओपन करना है, जैसे कि ये एक सर्टिफिकेट बना हुआ है, अगर मुझे इसे ओपन करना है फोटोशॉप में, ये भी तस्वीर है ना, जेपीईजी क्लिक करूंगा, ड्रैग करूंगा, इस पे लाके ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, अगर मुझे इसे नए डॉक्यूमेंट में ड्रॉप करना है, यानी कि ये इसी फाइल में ना एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो, तो इसे क्लिक करो, ड्रैग करो इस जगह पे यहाँ पे, जहाँ पे ये सारे आपके प्रॉपर्टी मेन्यू आ रहा है, यहाँ पे ड्रॉप करो। तो अब वो एक अलग से उसमें ओपन होगा, मतलब एक अलग डॉक्यूमेंट में होगा। तो तीन तरीके फाइलों को ओपन करने के भी बता दिए, एक बता देता काफी है, लेकिन मेरी आदत है कि मैक्सिमम बताऊं। ठीक है, जितनी पॉसिबिलिटी है बताओ। तो इस तरह से आप फाइल ओपन कर सकते हो। अब फाइल ओपन करना हमने फोटोशॉप में देख ली। अब आगे ये समझना है कि भाई जितनी सिलेक्शन हमने सीखी है उसका यूज कैसे करेंगे। अब जैसे कि अगर यहाँ पे ये कैट की तस्वीर है, तो यहाँ पे अगर आप हर कैट को देखोगे तो ये हर कैट, अगर आप देख रहे हो तो एक रेक्टेंगल फॉर्म के साथ इसमें बैकग्राउंड है और एक एक तस्वीर है, ऐसा ही है। तो अगर यहाँ से मुझे किसी भी एक इमेज को कट आउट करना है विद बैकग्राउंड, तो कौन सी सिलेक्शन मैं यूज करूंगा, सवाल आपसे, जल्दी से बता दो। जल्दी जल्दी जल्दी। इतना टाइम नहीं लगता भाई। जी, नूर, लारेब, जिया, सोनिया, कोई तो बोलो। मैंने सवाल में जवाब दे दिया है, बेकार इतनी देर इंतजार करना, टाइम जाया करना भाई। हर तस्वीर देखोगे अगर तो एक रेक्टेंगल फॉर्म में है ना, तो एक रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेंगे। यहाँ से लिया रेक्टेंगुलर मार्की टूल, यहाँ पे क्लिक करो, ड्रैग करो और इसको सेलेक्ट कर लो ऐसे। ठीक है, अब इसकी मुझे कॉपी चाहिए, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपको बताया लेयर वेयर कॉपी, तो कंट्रोल जे, हो गई कॉपी, इस लेयर पे आ गई। अब मूव टूल क्या करता है, लेयर को मूव करने के काम आता है। ये मैंने मूव टूल सेलेक्ट किया, पहला वाला, क्लिक करो, ड्रैग करो। समझ गए कि रेक्टेंगुलर मार्की टूल किस टाइप की सिलेक्शन करने के काम आएगा। चाहो तो इसके बराबर में रख दो। बात समझ आ गई कि रेक्टेंगुलर मार्की टूल किस तरह की सिलेक्शन करने के काम आ रहा है। आप मजीद इसी की और कॉपियां ले सकते हो, मतलब इसकी कमांड क्या है, जैसे ये लेयर सेलेक्ट है ना, मैं चाह रहा हूँ जो कुछ इस लेयर में वो एक और लेयर है उसमें आ जाए, तो क्या करूंगा, ये लेयर सेलेक्ट ही रहेगी, कंट्रोल जे, जे, मजीद दो कॉपियां और निकालनी इसी की, इसको यहाँ रख दिया, एक को यहाँ रख दिया। अब आपका दिल चाह रहा है, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, कि भाई ये जो कॉपियां आई है ना, इनका रुख आमने सामने हो जाए।
अगर कि ये राइट साइड की तरफ चेहरा है तो इसका लेफ्ट साइड की तरफ हो जाए। तो जिसका भी करना है उस लेयर को आप सेलेक्ट करो, जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं और कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी करने के बाद आप राइट क्लिक करो और सबसे नीचे आ रहा है फ्लिप हॉरिजेंटल, इसको फ्लिप कर दो, एंटर प्रेस कर दो। सेम इस पे क्लिक करो, कंट्रोल टी, राइट क्लिक करो, फ्लिप हॉरिजेंटल और एंटर प्रेस कर दो। समझ गए कि रेक्टेंगुलर मार्की टूल किस टाइप की तस्वीरों की सिलेक्शन या कटआउट के काम आता है। इसे डिलीट करते हैं। अब वापस आ गई हमारी मेन तस्वीर। अब क्या बताने जा रहा हूं, अब ये बताने जा रहा हूं फेदर और इलिप्टिकल मार्की टूल किस तरह काम आता है। ठीक है, अब ये समझते हैं। पहले कैनवस पे भरपूर प्रैक्टिस करवाई, सारी बेसिक करवाई, अब उन्हीं चीजों की प्रैक्टिस तस्वीर पे करवा रहा हूं। ठीक है, इतना मैक्सिमम डिटेल में कोई नहीं समझाएगा भाई, फिर कह रहा हूँ कोई नहीं समझाएगा, और मुझे रिजल्ट 0/0 मिल रहा है। लेकिन मुझे रिकॉर्डिंग करनी होती है, काम आएगी आने वालों के लिए, आप लोगों के तो काम नहीं आ रही, सही है ना, लेकिन आने वालों के लिए काम आएगी। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अब जो मैं काम करने जा रहा हूँ, एक फोटो को मैनिपुलेट करने जा रहा हूँ, मैं फेस स्वैपिंग करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी सही काम कर सकता हूं, लेकिन पहले मैं मिस्टेक के साथ करूंगा ताकि आप समझो। मैं चाह रहा हूं कि इस बिल्ली का चेहरा इस बिल्ली पे एडजस्ट हो जाए और पता भी ना चले। तो चेहरा कैसा होता है, गोल होता है ना, इसका भी गोल है, इसका भी गोल है। तो कौन सी सिलेक्शन यूज करूंगा, इलिप्टिकल, गोलाई वाली, ना कि चकोर वाली। तो बस मैंने इलिप्टिकल टूल लिया हुआ है, यहाँ पे आ जाते हैं, ये सेलेक्ट किया और इसके चेहरे पे मैं क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, आप इस, अच्छा देखो, बाद में मेरा दिल चाहा कि सिलेक्शन छोटी हो गई, मुझे सिलेक्शन को और बड़ा करना है। तो जिस तरह पूरी इमेज, पूरी लेयर ट्रांसफॉर्म हो सकती है ना, उसी तरह सिलेक्शन भी हो सकती है। तो कैसे करोगे, राइट क्लिक करो, सिलेक्शन हुई भी है, राइट क्लिक करो, यहाँ पे कह रहा है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, ये ट्रांसफॉर्म होगी। अब सिलेक्शन ऊपर आ रहा है प्री ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी वाला, नीचे आ रहा है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। ठीक है, आपने इस पर क्लिक कर देना। अब आप इस सिलेक्शन को मजीद बड़ा भी कर सकते हो। अगर आपने नॉर्मली आप इस तरह से बड़ा करोगे तो चारों साइडें बड़ी होंगी। आप चाहते हो एक एक साइड हो मेरी मर्जी से, तो शिफ्ट की पहले दबाना, शिफ्ट की के साथ थोड़ी सी मैंने राइट साइड बढ़ाई, थोड़ी सी मैंने लेफ्ट साइड बढ़ाई, थोड़ा सा मैंने टॉप एरिया बढ़ाया, ताकि इसके चेहरे का हिस्सा ऑलमोस्ट ले लूं मैं। ठीक है, और इसी तरह थोड़ा सा मैंने चिन वाला पार्ट बढ़ा दिया, बल्कि कम कर दिया क्योंकि, ठीक है, तो और थोड़ा सा यहाँ से और बढ़ा दिया। ठीक है, तो कैसे सिलेक्शन करने के बाद उस सिलेक्शन को आपने मजीद बड़ा या छोटा करना है, तो ये बात भी समझ ली। एंटर प्रेस कर दो, एंटर प्रेस करने से क्या हुआ, जो अभी सिलेक्शन बड़ी छोटी की है वो अब एडजस्ट हो चुकी है। अब क्या करना है, अब इस बिल्ली का ये चेहरा इतना सेलेक्टेड है, तो क्या करूंगा, कंट्रोल जे, इसकी कॉपी आ गई। ठीक है, इस कॉपी को मूव करके मैं यहाँ रखता हूँ, ये बहुत बड़ी है, तो कंट्रोल टी करो, एडजस्ट करो, शिफ्ट के साथ और एडजस्ट करो। बिल्ली का चेहरा थोड़ा सा तिरछा है, तो इसे भी थोड़ा सा तिरछा कर दो और यहाँ पे लाके एंटर करो। फेस तो स्वैप हो गया, लेकिन बच्चा भी समझ जाएगा कि ये किसी और बिल्ली का चेहरा लाके इस पे लगाया है। क्यों, ऐसा मुझे क्यों फील हो रहा है, ऐसा मुझे क्यों फील हो रहा है, इसमें क्या कमी है, किस वजह से ये चीज आपको प्रोफेशनल नहीं लग रही है, मीनिंगलेस लग रही है, क्या ऐसी चीज है। कटआउट तो मैंने सही किया है, एक प्रॉब्लम है बस, अब जल्दी से बता दो। गलत बोलो सही बोलो, एटलीस्ट चारों बोलो तो सही, क्या मसला है। उफ खुदाया, अरे भाई सीधा सा मसला ये है कि इसके एजिस इतने शार्प आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो लग ही नहीं रहा है। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जेड 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 जेड,
मैंने कहा था मैं जानबूझ के पहले गलत बनाऊंगा फिर सही बनाऊंगा। तो इसके एजेस आ रहे हैं शार्प, ठीक है। तो हमें सिलेक्शन से पहले देना है फेदर, तो मैं इस पे दे रहा हूँ 20 पिक्सल्स का फेदर, ठीक है। ये फेदर कम ज्यादा करके आप देख सकते हो बाद में भी। और फिर यहाँ पे फिर से बनाया मैंने सर्किल, और इस सर्किल को थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ ट्रांसफॉर्म। ये मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, यहाँ से बढ़ा दिया, ज्यादा बढ़ गया तो कम कर दो, थोड़ा सा टॉप से बढ़ा दो और बढ़ा दो, ठीक है। एंटर प्रेस कर दो एंड नाउ अब लो कंट्रोल जे, ठीक है। कंट्रोल जे के बाद अब इसे यहाँ लेके आओ। अब कंट्रोल टी करके दोबारा इसे एडजस्ट करो। थोड़ा सा इसका चेहरा तिरछा है तो इसे ऐसे तिरछा भी कर लो। एंटर प्रेस करो। अगर के मैं ये डायरेक्ट आपको तस्वीर दिखाता तो आप सोचती कि ये ऐसी ही तस्वीर है। तो पता चला कि पैदर किस काम आता है। आपने यहाँ पे एक नॉर्मली सा पेज स्वैप कर लिया है। वैसे पेज स्वैप के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग है। मैं सिलेक्शन टूल से ही लोगों को पेज स्वैपिंग करना सिखा देता हूँ विदाउट एनी ऑप्शन आपके सामने। यहाँ समझाने की बात ये थी कि एलिप्टिकल मार्की टूल कहाँ यूज होगा, रेक्टेंगुलर मार्की टूल कहाँ यूज होगा, और फेदर की क्या पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारी सारी चीजें हो गई, इन चार टूलों से रिलेटेड खत्म। एक स्टेप बढ़ते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीजें और इसके साथ ट्रांसफॉर्म और सिलेक्शन ट्रांसफॉर्म, लेयर वे या कॉपी, और कॉपी और कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये चीजें साथ साथ चल रही हैं, ठीक है। उन्हें भी ध्यान में रखना ड्यूरिंग प्रैक्टिस। तो अब इस तस्वीर का काम हो गया खत्म। अब जिस टूल की बारी है अब उसके लिए नई तस्वीरें निकालते हैं। अब टूल जो आ रहा है इसमें है लेसो, पॉलीगैनल लेसो, मैग्नेटिक लेसो, ठीक है। लेसो लेसो लेसो। तो अब इन तीन लेसो को समझते हैं। तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई तस्वीर चाहिए। मैं इस पे भी समझा सकता हूँ लेकिन ये खाली सा है। अब तस्वीरों पे ही खेलते हैं। फाइल में चलते हैं और कोई तस्वीर इस काम के लिए ओपन करते हैं जिसपे हम ये चीज समझे। तो एक तस्वीर है मेरे पास, उसी पे समझाता हूँ सबको, तो आपको भी उसी पे समझा देता हूँ। किधर है? सबसे मुश्किल काम हमेशा की तरह यही कहूंगा, तस्वीरें तलाश करना। अच्छा, ये सारी तस्वीरें कहाँ से डाउनलोड की है मैंने? क्योंकि नूर को तो पता है, क्योंकि वो ऑडियो वीडियो एडिटिंग करती भी आ रही है, तो उन्हें तो पता है कि कहाँ से डाउनलोड होंगी। लेकिन आप लोगों को नहीं पता, तो आप लोगों ने जाना है फाइल ब्राउजर में। दो वेबसाइट बता रहा हूँ तस्वीरों के लिए, ठीक है। फाइल ब्राउजर में जाने के बाद आपको जाना है unsplash.com। यहाँ पे जितनी भी तस्वीरें आ रही हैं आप, ये सब कॉपीराइट फ्री हैं, आप इन्हें यूज कर सकते हो और बहुत हाई रेजोल्यूशन है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो है तस्वीरों को डाउनलोड करना। डाउनलोड करने का तरीका क्या है? जैसे मुझे टेबल की तस्वीर चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखा टेबल, ठीक है, या कंप्यूटर टेबल लिख देता हूँ। एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे कंप्यूटर टेबल से रिलेटेड इतनी सारी चीजें आ गई, ठीक है। अच्छा, जो डाउनलोड ब्लॉक है उसे डाउनलोड ना करो। जिनके ऊपर ये एरो आ रहा है इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। अब जैसे मुझे ये तस्वीर डाउनलोड करनी है, मैं इस एरो पे क्लिक कर दूंगा, डाउनलोड हो जाएगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, डाउनलोड हो जाएगी, है ना। लेकिन अभी डायरेक्टली क्लिक कर दिया तो सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली फोटो डाउनलोड होगी। पता नहीं मेरा लैपटॉप इस काबिल है कि नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को एडिट करूं। तो फिर क्या करें? फिर आप इसी तस्वीर के सेंटर में क्लिक करो ताकि ये एक अलग टैब पे इस तरह ओपन हो जाए, और यहाँ ऊपर लिखा आ रहा है डाउनलोड फ्री, इस पे क्लिक कर दोगे फिर सबसे हाई रेजोल्यूशन डाउनलोड हो जाएगी। नहीं, मुझे क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे इसका स्मॉल साइज या मीडियम साइज इनफ है, ठीक है। वरना ओरिजिनल साइज इसका 4096 बाय 2730 है। आप बस ये कर लो इसका आधा, आधे से भी कम, 1920 बाय 1200। मीडियम साइज काफी है आप लोगों के लिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो गई, ठीक है। तो एक वेबसाइट ये हो गई unsplash.com। यहाँ से आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस डाउनलोड करो जिस टाइप की भी चाहिए,
अपने जिस काम के हवाले से भी आपने यूज करनी है। तो जैसे एक ये आ रही, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आया, मैंने कहा ये मीडियम वाला साइज बस मुझे चाहिए, तो मैंने ये भी डाउनलोड कर लिया। आपको हाई रेजोल्यूशन चाहिए आप वो कर लो, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो ये मैंने डाउनलोड आपके सामने कर ली। अच्छा, दूसरी वेबसाइट कौन सी है भाई? दूसरी है, यहीं पे नाम लिख देता हूँ मैं, pixels.com। वेबसाइट है, बहुत है, इसमें आपको वीडियो भी मिल जाएंगी, लेकिन फोटोशॉप में वीडियो का कोई काम नहीं है। लेकिन नेक्स्ट आपका ऑडियो वीडियो एडिटिंग स्टार्ट होगा नूर को छोड़ के, तो फिर आपको इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा। लेकिन अभी आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फोटो और नीचे आ रही है फोटो। मैं ज्यादा स्क्रॉल डाउन वगैरह नहीं करता क्योंकि मेरी वेबसाइट नहीं है, मुझे नहीं पता किस टाइप की कब कौन सी इमेजेस आ रही हो। वैसे न्यूडिटी होती नहीं है, लेकिन हो तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई। ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ दोबारा से, जैसे कि मैं लिख देता हूँ कैट और एंटर प्रेस कर दिया, कैट लिख के। तो आप ये देखो, कैट से देखो वही तस्वीर आ गई जो इस पे अभी हम थोड़ी देर पहले काम कर रहे थे। तो आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हो, ये वाली भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। लेकिन वही बात है, अगर डायरेक्टली डाउनलोड कर दोगे तो मैक्सिमम फाइल साइज इसका जो हैवी है वो डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वो नहीं करना, ठीक है, तो फिर क्या करना है? तो कुछ भी नहीं करना, जो करना है वो वाला कर लो। तो कैसे करें, मैं एक तस्वीर देख लूं जो मुझे सही लगे, ये वाली ले लेते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वही पहले की तरह यहाँ पे आए और ओरिजिनल साइज 5184, बहुत हैवी फाइल साइज है। तो मैं इसका ये मीडियम वाला ले लेता हूँ, ठीक है, और डाउनलोड सेलेक्टेड साइज, सो सिंपल। तो ये भी आपका डाउनलोड हो गया। अब इन तीनों फाइलों को फोटोशॉप में ओपन करना है तो बिल्कुल कर सकते हो। इसको मैं बंद कर रहा हूँ और देखो ये डाउनलोड में गई होंगी, यहाँ पे आया मैं, कामयाबी डाउनलोड, ये रहा, ये रही। इन तीनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया और ओपन कर दिया। एक, दो, तीन, ये सब फोटोशॉप में भी ओपन हो गई आपके सामने। ठीक है, तो कहाँ से कैसे फ्री में, कॉपीराइट फ्री आपने फोटो डाउनलोड करनी है और उसे ओपन करना है, ये चीज भी हमारी क्लियर हो गई। अब इन्हीं तस्वीरों का हम अपना टूल समझ लेते हैं। इस तस्वीर का तो खैर कोई काम नहीं है, इसको तो मैं बंद कर रहा हूँ। ये वाली तस्वीर पे चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ये कप है, ठीक है, मुझे इस कप को सेलेक्ट करना है और इसे बाहर निकालना है, यानी कि एक और कप बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ रहा है देखो ये लेसो टूल। अभी तक जो हमने सिलेक्शन पढ़ी वो या तो रेक्टेंगल फॉर्म में थी या इलिप्टिकल फॉर्म में थी। ये किस टाइप की सिलेक्शन है, कह रहा है मेक फ्री हैंड सिलेक्शन। आप फ्री हैंड हो, जिस तरह की चाहे सिलेक्शन बनाओ, जैसा माउस चलाओगे वैसी सिलेक्शन बनेगी। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और क्लिक करता हूँ इस जगह पे और अपने माउस को, जितना मेरे माउस पे कमांड है इस तरह इसके एजिस पे हाथ फेर रहा हूँ। कहने का मकसद ये कुछ इस तरह की सिलेक्शन करेगा, ना राउंडेड ना रेक्टेंगल, ये कुछ इस तरह की सिलेक्शन कर रहा है। जितना अच्छा माउस पे आपकी कमांड है आप इसे सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, जाहिर है मेरी भी अच्छी नहीं है, माउस से कौन सेलेक्ट करता है, लेकिन एक टूल है, मेरा काम है आपको वो टूल समझाना। मैं तो टूल समझा रहा हूँ भाई। तो ये किस टाइप की सिलेक्शन करता है, ठीक है। तो ये जैसी तैसी मैंने सिलेक्शन कर ली, आई नो कि अच्छी नहीं हुई, लेकिन ये किस टाइप की सिलेक्शन करता है ये तो समझ गए ना। अच्छा, इसके साथ भी ऊपर देखो वही चारों ऑप्शन आ रहे हैं सिलेक्शन में, सिलेक्शन ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, इंटरसेक्ट करना, फेदर देना। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं पहली क्लास में इस चीज को इतना डिटेल में समझा रहा हूँ कि आने वाले टूल्स के साथ ये सारी चीजें फिर आएंगी। ठीक है, तो आप समझ चुके हो। अब जैसे कि यहाँ पे सिलेक्शन बहुत ज्यादा आउट हो गई है ना, तो क्या करूंगा, माइनस करनी है सिलेक्शन, ऑल्ट की प्रेस करो और इसी टूल से इसको इस तरह से जूम करके माइनस कर दो। ये देखो मैंने इतना एरिया लिया, ऑल्ट की मदद से बिल्कुल इस तरह से माइनस किया, वो जाके उसके साथ सेट हो गई सिलेक्शन। यहाँ से भी सिलेक्शन बहुत बाहर निकली हुई है, ऑल्ट की प्रेस की और इस तरह से ये भी सही कर दिया। अब यहाँ भी सारी सिलेक्शन देखो बाहर जा रही है, ऑल्ट की प्रेस की, मतलब वो ही सब चल रहा है जो हमने पहली क्लास में सीखा था। और ये जो मेरी बाहर सिलेक्शन निकल गई थी हाथ हिलने की वजह से, उसको मैं इस तरह से बाद में भी एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे सिलेक्शन अंदर चली गई तो क्या करूंगा, शिफ्ट की प्रेस करूंगा, सिलेक्शन में सिलेक्शन थोड़ी सी ऐड कर दूंगा, ऐसे वो सिलेक्शन वापस बाहर आ गई।
इसी तरह यहाँ से बाहर निकालेंगे, शिफ्ट की प्रेस की और ये ऐसे एडजस्ट कर लिया। ये इतना यूज नहीं होता टूल, लेकिन एक टूल है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, कैसे यूज करना है, समझाना मेरा काम है, वो मैं समझा रहा हूँ। अब देखो, जब इस कप को बाहर निकालना है तो सिलेक्शन के अंदर इस कप का यहाँ पे जो होल आ रहा है, इसके पीछे से बैकग्राउंड भी तो आ रहा है, तो ये मुझे माइनस करना है, तो ऑल्ट की प्रेस करूंगा और इसको मैं बहुत रफली कर रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ आपको ना, और ऐसे इसको मैंने इतने पार्ट को सिलेक्शन से माइनस कर दिया। और भी कर सकता हूँ, ऑल्ट की प्रेस रखो आप, ताकि ये पार्ट सिलेक्शन में ना आए, अंदर से नजर ना आए पीछे का बैकग्राउंड। ठीक है, इसको यहाँ से भी एडजस्ट कर लो आप। बहुत लेंथी आई नो, मैं सिर्फ टूल समझा रहा हूँ, ये कब बच्चों की तरह सेलेक्ट हो जाएगा, जस्ट वन क्लिक। लेकिन फिर आप लोग ये कब सीखोगे, ये कभी भी ये टूल, बेसिक टूल काम आ सकते हैं। ये मैं सब क्या कर रहा हूँ, अपनी सिलेक्शन जो खराब हुई है ना, उसको एडजस्ट कर रहा हूँ इसी लेसो की प्रॉपर्टी की मदद से। और लेसो किस टाइप की सिलेक्शन करता है वो आप समझ ही गए। ठीक है, बस मैंने इतनी सही की है, बाकी ऐसे ही रहने देता हूँ। अच्छा, अब मुझे इस कप को चाहिए कंट्रोल जे। ये कप फिर से निकल के आ गया, इसको छोटा करते हैं, ये देख लो आप। ठीक है, दो कप हो गए। तो लेसो से आप फ्री फॉर्म, अब सिलेक्शन अच्छी नहीं थी तो देखो ये एजेस इतने खराब आ रहे हैं, ये सब सेट हो जाएगा, अभी सिर्फ टूल समझो। ठीक है, तो इस तरह की सिलेक्शन आप लेसो टूल की मदद से करते हो, बाकी प्रॉपर्टी सेम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टूल आ रहा है यहाँ पे पॉलीगैनल लेसो टूल, लेकिन उससे पहले मैग्नेटिक लेसो आ रहा है, ये समझते हैं। मैग्नेटिक लेसो सबसे कम यूज किया जाता है। अब जैसे यही कप है, उसमें मैं क्या कर रहा था, क्लिक करके अपने माउस को स्लोली स्लोली ड्रैग कर रहा था उसके एजेस पे, करना यहाँ भी वही है। लेकिन ये जहाँ पे आप क्लिक करते हो ना, उस जगह से ये चीजों को मैग्नेट करने लगता है। यहाँ पे मैग्नेट लोहा लक्कड़ नहीं होगा, यहाँ पे मैग्नेट, जहां मैं क्लिक कर रहा हूँ उस कलर के पिक्सल्स मैग्नेट होंगे। ठीक है, उस कलर के पिक्सल्स जो है वो मैग्नेट होंगे। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। हाँ जी, तो अब मैं क्या करूंगा इसके लिए, मैं यहाँ पे देखो एक क्लिक कर रहा हूँ पहले की तरह, और बस माउस को स्लो स्लो आगे कर रहा हूँ, देखो वो खुद मैग्नेट कर रहा है, जहाँ पे मैंने क्लिक किया है ना, तो जैसा सिमिलर कलर खुद ही मैग्नेट करता जा रहा है, तो ये थोड़े लेसों से अच्छी सिलेक्शन करेगा। फिर से क्लिक करो, जब आप टर्न मार रहे हो यहाँ पे नीचे की तरफ, आपने फिर से क्लिक किया, जहां आप देख रहे हो थोड़ा सा कलर डार्क हो रहा है, लाइट हो रहा है, आप उस जगह पे क्लिक कर दो, तो ये लेसो से आपको थोड़ी बेहतर सिलेक्शन करके दे देगा। बस स्लो स्लो अपने हाथ को मूव करो। और अब हम फोटो एडिटिंग पे आ गए, हमें फोटो को बहुत ज्यादा समझना पड़ेगा। देखो, जिस साइड की अभी वो सिलेक्शन कर रहा है ना, वहां कप का कलर भी सेम है और बराबर में टेबल का कलर भी सेम है। ठीक है, तो बड़ी सिलेक्शन को सोच समझ के आपको करना पड़ता है। ठीक है, अब हमें फोटो को एडिट के पर्पस की नजर से देखना है, ना कि उसकी खूबसूरती या बदसूरती देखनी है। हमें उसे एडिट करना है तो उसके करीब करीब की सारी चीजों पे हमें नजर रखनी है। ये मैग्नेट खुद ही कर रहा है, जहाँ पे मैंने क्लिक किया, और लेसो से अच्छी सिलेक्शन कर रहा है। अभी थोड़ी देर में, आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास में ऐसा टूल आ जाएगा, मैं सिर्फ क्लिक करूंगा ये सेलेक्ट हो जाएगा, तो आप कहोगी सर पहले यही बता देते, इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। मेहनत ही तो करवानी है, जो काम मैनुअल का मजा, अब तो एआई आ गया, अब उससे सीखने की भी जरूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग अगेन स्टार्ट। हाँ, तो अब मैं वापस यहाँ पे आ रहा हूँ, सिलेक्शन वो जाहिर डीसी हो गया, तो दोबारा से सिलेक्शन करनी पड़ेगी, तो हम दोबारा कर लेते हैं। पर मैं थोड़ा तेजी से जाऊंगा, जो बोल के समझाना था वो रिकॉर्डिंग में आ गया होगा। खैर, ये टूल इतना यूज नहीं किया जाता, लेकिन मैं छोड़ दूंगा तो आप लोगों को ये होगा कि ये पता नहीं क्यों छोड़ दिया। अब आप देखो, ये लेसो से ज्यादा आपने पासली सिलेक्शन बनाई है, और उससे बेहतर बनाई है, उससे अच्छी, क्योंकि थोड़ा सा मैग्नेटिक। ठीक है,
अच्छा, अब ये आपने यहाँ भी देखो, इसके साथ भी वही सारे टूल मिल रहे हैं जो हमने पहली क्लास में देखे थे, वही सारे हैं। सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड करना, माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना, इंटरसेक्ट करना, फेदर देना। तो इसलिए मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था कि मैं पहली क्लास में ये सारी चीजें इतनी डीपली डिटेल में यूं बता रहा हूँ कि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो कंट्रोल जे कर दो आप, ठीक है। तो पहले हमने लेसो की मदद से ये काम किया था, इस बार मैग्नेटिक लेसो यूज किया, ठीक है। फिर से हमने इस कप की एक डुप्लीकेट जो है वो निकाल ली है। लेकिन फिर कहूंगा ये टूल लेसो हो गया या मैग्नेटिक लेसो हो गया, ये इतना ज्यादा यूज टू नहीं है। लेकिन एक चीज है फोटोशॉप ने दी हुई है, तो कहीं ना कहीं काम आ सकती है। तो जब काम आ सकती है तो हमें उसका यूज करना आना चाहिए, ठीक है, हमें उसका यूज करना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो हमने ये समझ लिया कि लेसो टूल किस टाइप की सिलेक्शन करता है और उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी क्या है। दूसरा हमने पॉली जो समझा मैग्नेटिक लेसो। अब तीसरा टूल कौन सा आ रहा है यहाँ पे? पॉलीगैनल लेसो। पॉलीगैनल लेसो आपकी पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की सिलेक्शन के काम आता है। फॉर एग्जाम्पल पर्सपेक्टिव किसे कहते हैं? जैसे कि मैं आपसे कहूँ आप साहिल समंदर पे चले जाओ, जाना मत, अंधेरा हो गया, कोई फायदा नहीं है, सही है। तो जब आप साहिल समंदर पे जाती हो तो वहां पे क्या होता है, जब आप वहां से समंदर को देखती हो तो बिल्कुल ताहद्दे निगाह जब आपकी नजर का एंड होता है तो आपको क्या लगता है कि आसमान और पानी आपस में मिला हुआ है? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन आपका पर्सपेक्टिव, आपकी ताहद्दे नजर, नुक्ताए नजर, पर्सपेक्टिव के मायने होते हैं नुक्ताए नजर, ठीक है। तो आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे पानी और आसमान मिल गए, जो कि नामुमकिन है। लेकिन आपका पर्सपेक्टिव इस तरह का आपको व्यू दे रहा होता है, जिसे हॉरिजन भी कहा जाता है, इस तरह का आपको। तो ये होता है पर्सपेक्टिव के दूर जाते हुए चीजें छोटी हो रही हैं, करीब आते हुए चीजें बड़ी हो रही हैं, या दूर जाते हुए सिमटती जा रही है। तो ये होता है पर्सपेक्टिव। जैसे कि आप किसी हाईवे रोड पे खड़े हो जाओ, होना मत वरना गाड़ी हिट कर देगी। लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ, जब खाली हो तो होने की जरूरत नहीं है समझाने के लिए। तो जब आप आपको पता है हाईवे की रोड की जो चौड़ाई होती है, जो विड्थ होती है, वो जितनी बड़ी भी रोड हो एक शहर से दूसरे शहर, वो सेम ही होती है। लेकिन अगर आप उसके बिल्कुल सेंटर में खड़े होकर सामने देखोगी ना, तो आपको ऐसा लगेगा ये रोड दूर जाते जाते पतली होती जा रही है, जबकि वो पतली नहीं हो रही। लेकिन आपका पर्सपेक्टिव आपको इस तरह का व्यू दे रहा है कि एक वक्त आएगा वो एक नुक्ता लगेगी, ठीक है। तो ये होता है पर्सपेक्टिव की चीजें आते जाते हुए, करीब आते हुए। अब छोड़ो, पर्सपेक्टिव को इतना समझा दिया, बस काफी है। अच्छा, तो पॉलीगैनल लेसो कुछ इस टाइप की सिलेक्शन करता है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये लैपटॉप की स्क्रीन है, मुझे ये इस तरह से सेलेक्ट करके दो परफेक्टली, ताकि मैं इसके ऊपर कोई कलर दे सकूं, या यहाँ पे अपनी तस्वीर लगा सकूं, या कोई और तस्वीर लगा सकूं। एक्चुअल में पर्पस क्या है मेरा? मेरा पर्पस ये है कि मुझे इस लैपटॉप की स्क्रीन को सेलेक्ट करना है। स्क्रीन किस टाइप की है? रेक्टेंगल टाइप की। आप बोलोगे सर जल्दी से मार्की टूल ले लो, उससे कर लो सेलेक्ट। अच्छा भाई, अभी लेता हूँ मार्की टूल। ये आ गया रेक्टेंगुलर मार्की टूल, और मैंने कहा यहाँ से क्लिक करो, ड्रैग करो, इसे सेलेक्ट करो। ये क्या हो रहा है? मैं तो रेक्टेंगल फॉर्म में ही सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये क्या गड़बड़ है भाई? ये इसने कीबोर्ड भी सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से इसने लैपटॉप को छोड़ दिया, यहाँ से भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि लैपटॉप जिस तरह से रखा हुआ है, उसका व्यू इस तस्वीर में पर्सपेक्टिव है, वो एक जैसा नहीं है चारों तरफ से। अगर आप ये एरिया देखोगे तो ये चौड़ाई में ज्यादा लग रहा है, एक्चुअल में तो नहीं है। एक्चुअल में तो एक जैसा ही होता है। और ये वाला हिस्सा थोड़ा सा पतला लग रहा है। इसी तरह नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा आपको कम लग रहा है, ऊपर वाले की चौड़ाई ज्यादा लग रही है। तो इसका व्यू इस वक्त पर्सपेक्टिव है। फिर चाहे आप इसका कीबोर्ड भी सेलेक्ट करना चाहोगे, रेक्टेंगल फॉर्म में वो नहीं होगा, ये देखो। तो अब इस तरह की अगर सिलेक्शन करनी है, और आपको पता है इलिप्टिकल मार्की से तो बिल्कुल ही नहीं होगा, लेसो से करना जाओगे तो आपका हाथ इतना हिलेगा नहीं, होगा मैग्नेटिक से भी नहीं होगा। तो इस टाइप की सिलेक्शन के लिए आपको मिलता है पॉलीगैनल लेसो टूल, जो पर्सपेक्टिव सिलेक्शन के काम आता है। तो यहाँ पे आ रहा है, क्लिक करके रखो सेकंड नंबर पे पॉलीगैनल लेसो टूल, इसे सेलेक्ट कर लो, स्क्रॉल अप करो यानी कि जूम इन करो, और यहाँ पे आ जाओ, क्लिक करो। अच्छा, चाहिए कहाँ से स्क्रीन? मुझे सिर्फ इसका वॉलपेपर वाला हिस्सा चाहिए ना,
तो मैं वहीं से सिलेक्शन लूंगा। तो पहला क्लिक करो यहाँ पे, इसकी सिलेक्शन किस तरह होती है पहले सादे कैनवस पे समझ लो। ठीक है, आप क्लिक करोगे तो ये आपको एक रबर बैंड साथ में मिल जाता है, फिर आप जहां भी क्लिक करोगे ये सिलेक्शन हो रही है। जब तक आप स्टार्ट पॉइंट से इसका एंड पॉइंट नहीं मिलाओगे ये सिलेक्शन बनाता रहेगा। अब देखो मैं स्टार्ट पॉइंट से जाके जैसे ही बना मिलाता हूँ ये सिलेक्शन बन गई इस टाइप की। इसमें कलर फिल कर दो, समझ रहे हो, ये इस टाइप की सिलेक्शन के लिए। ठीक है, अब मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं अपनी तस्वीर पे। अब यहाँ पे मैंने पहला क्लिक किया इस जगह पे, और उसके बाद दूसरा क्लिक कर रहा हूं मैं यहाँ पे। देखो ये वही है जो थोड़ी देर पहले सिलेक्शन में नहीं आ रहा था। अब कितना आसान हो गया। तो हर टूल का अपना एक पर्पज है, कोई भी टूल फजूल नहीं है, बेकार नहीं है। अच्छा, अब मुझे ये पॉइंट नीचे लगाना था, ऊपर गलती से लग गया, क्या करूंगा, बैक स्पेस की प्रेस करूंगा जिससे आप मिटाते हो। ठीक है, और उसे सही से नीचे लाके इस जगह पे लगा देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद लास्ट नॉट लीस्ट यहाँ पे, और फिर ये ऊपर जहां से स्टार्ट लिया था वहां से वापस मिलाना भी तो है। ठीक है, तो ये मेरी आपके सामने अब सिलेक्शन हो गई। तो मैंने क्या किया, लैपटॉप के उस एरिया को सेलेक्ट कर लिया जो मुझे चाहिए था। अब मेरी मर्जी में इसका कट आउट कर लूं, यानी कि सेलेक्टेड एरिया को बाहर निकाल लूं कंट्रोल जे करके। तो आपको एटलीस्ट इमेजेस को कट आउट करना तो आ गया मल्टीपल सिलेक्शन टूल से। जिस टाइप की भी इमेज होगी अब आप कट आउट कर सकते हो। ये देखो, या तो मैं कट आउट कर लूं, ठीक है, या फिर मैं इसके अंदर येलो कलर फिल कर दूं, या फिर मैं इसमें व्हाइट फिल कर दूं, या फिर मैं डिफॉल्ट कलर में इस पे ब्लैक फिल कर दूं। अब ये डिपेंड मेरे पे करता है। तो बात ये समझ में आई कि फोटोशॉप में मेन पर्पस, जो मेन चीज आपको सीखनी है ना, जिसपे हाथों की आपकी गिरफ्त होनी चाहिए, फोटो मैनिपुलेशन में, फोटो एडिटिंग में सारा कमाल ही किस चीज का है, आपकी सिलेक्शन का। जितनी अच्छी सिलेक्शन लोगे उतना बेहतर उसके ऊपर फोटोशॉप की प्रॉपर्टी अप्लाई कर पाओगे। इसी तरह से यहाँ पे देखो, ये क्या है, मोबाइल फोन है, मुझे इसकी स्क्रीन को सेलेक्ट करना है। रेक्टेंगुलर मार्की से करके दिखाना जरा। ये लिया मैंने रेक्टेंगुलर, जबकि है ये रेक्टेंगल फॉर्म में, लेकिन रेक्टेंगुलर मार्की टूल इसे सेलेक्ट नहीं कर पा रहा। ये देख लो आप, कर ही नहीं पाएगा क्योंकि पर्सपेक्टिव सिलेक्शन है। तो क्या लूंगा, लेसो टूल। मैंने यहाँ पे लेसो लिया, क्लिक करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे, ये सेलेक्ट हो गई। अभी इस फोन पे ब्लैक स्क्रीन आ रही थी, मैं इस पे व्हाइट कर देता हूँ, व्हाइट हो गई। सही है। अब आप सोचोगे सर इसके ऊपर कुछ तस्वीर वस्वीर आ सकती है, आ सकती है, कबलस वक्त है, अभी आप वहां पहुंचे नहीं हो। क्लिपिंग मास्क के जरिए आ सकती है। ठीक है, आ सकती है, मैं करके दिखा देता हूँ, लेकिन अभी खैर इस चीज की जरूरत नहीं है ना, मैं समझाऊंगा जब टाइम आएगा, जब समझाऊंगा। ठीक है, तो इस पर तस्वीर लाने के लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे तस्वीर लाने के लिए जो तस्वीर लानी हो तस्वीर लानी पड़ेगी। काम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन चलो अब बोल ही दिया है तो कर देते हैं। यहाँ पे जा रहा हूँ, एक तस्वीर यहाँ पे प्लेस कराते हैं। मैं इसमें एक लड़की की तस्वीर लगा देता हूँ, और यहाँ पे फर्श करो, फर्श 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 फर्श, इसको लगाएं, इसको लगाएं। ये बहुत हेवी तस्वीर है हाई रेजोल्यूशन में, ये लाली लगाते हैं। ठीक है, ये आ गई, इसको मैं कर देता हूँ छोटू, क्योंकि जाहिर है मोबाइल के हिसाब जितनी रखनी है ना। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको, अभी मैं ज्यादा इसको एडजस्टमेंट की तरफ नहीं जा रहा, भारत बस मैंने लगा दी। ठीक है, तो देखो वहां पे वो तस्वीर एडजस्ट हो चुकी है। कैसे हुई है आप भी कर लोगे, लेकिन अभी आपकी पहली क्लास है तो इतना ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हुआ कैसे, मेन चीज क्या थी, सिलेक्शन। और स्टार्टिंग में हमें फोटोशॉप सारे टूल ही सिलेक्शन के दे रहा है कि सिलेक्शन पे हाथ पहले पक्का कर लो, बाकी फिर पूरा फोटोशॉप अपनी सिलेक्शन पे अप्लाई करना, तभी तो फोटो एडिट होती है सही से। ठीक है, तो फोटोशॉप ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए नहीं है, की जा सकती है, अब भी कह रहा हूँ। अभी हमने ग्रेडियंट बनाना सीखा, वो भी सिलेक्शन की मदद से। पूरा यूट्यूब छान लेना, कोई बता दे।
लेकिन मेरी स्टूडेंट सारी बता देंगी जितनी भी है, 1500, 1600, 1700, आप भी बता दोगी अब। तो मतलब आप काम ले सकते हो फोटोशॉप से, जो इसके काम नहीं भी है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि किस तरह से हम जो है, अल्लाह आपका भला करे, क्या करेंगे, पॉलीगोनल सिलेक्शन बनाएंगे। ठीक है। और वो इस टाइप की सिलेक्शन हमें कहाँ पे काम आती है। अब जैसे कि इस लैपटॉप की स्क्रीन है, इसके साथ भी मैं वही अमल कर सकता हूँ कि इस पे भी लाके तस्वीर जो है वो करवा सकता हूँ। कबल वक्त बता दूंगा, क्लिपिंग मास्क कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला शेड ले आता हूँ इस बार। तस्वीरें बहुत बड़ी हैं, इसको बाहर ही मैं पहले एडजस्ट कर लूँ ऐसे। और ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो वहां पे वो अब उस लैपटॉप स्क्रीन में शेयर मौजूद है, जबकि ऐसी थी नहीं लैपटॉप की स्क्रीन। आपको याद होगा, अगर हम कंट्रोल जेड जेड करेंगे तो कहाँ थे हम यहाँ थे। ठीक है। तो ये होती है आपकी पॉलीगोनल लैसो सिलेक्शन, कि प्रोस्पेक्टिव चीजों को सेलेक्ट करने के काम आती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टाइम कितना बचा अभी, टाइम हो रहा है 8:55। आज मैंने बड़े फास्ट रूल पढ़ा दिया आप लोगों को। बैटरी भी है अभी, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे मजीद इसके सामने वाले टूल पे आ गए हम, काफी सारे टूल कवर कर चुके हैं। मैजिक बैंड, क्विक सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। ठीक है, हम एक टूल पढ़ लेते हैं बस, बाकी इंशाल्लाह फ्राइडे वाले दिन। ठीक है, एक टूल और पढ़ लेते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करना, और जो भी प्रैक्टिस करो ग्रुप में शेयर करना। आपका असाइनमेंट जो कि आप लोगों ने करना नहीं है, आप लोगों ने कसम खाई हुई है कि हमें असाइनमेंट तो करना ही नहीं है ना, लेकिन मेरा काम है देना, क्योंकि रिकॉर्डेड में आने वालों को भी दूंगा, प्रीवियस वाले मांगेंगे उन्हें भी दूंगा। तो असाइनमेंट उन्हें तो सुनाई देगा, तो शायद वो लोग मेरी बात पर अमल कर लें। असाइनमेंट ये है कि अभी तक जितने भी हमने सिलेक्शन सीखे हैं, तो मैंने आपको दो चेहरे को फेस स्वैप करना सिखाया, नंबर वन, ये करना है। मैंने आपको ग्रेडियंट बनाना सिखाया, आपने अपने तौर पे ग्रेडियंट बनाना है, नंबर दो। और क्या करोगे, और पॉलीगोनल लैसो की मदद से आपने किसी भी ऐसे पार्ट का कलर चेंज कर देना है, उस पे या तो फोरग्राउंड फिल कर देना या बैकग्राउंड फिल कर देना। पॉलीगोनल, जैसे अभी ये लैपटॉप की स्क्रीन है ना, मैंने इसके अंदर, और बिफोर आफ्टर आप मुझे दिखा देना। ठीक है, तो ये हो गए आपके 3 असाइनमेंट। अब देखता हूँ कितने लोग एक दिन छुट्टी में क्या कारनामा करते हैं। इतने में चलता हूँ नेक्स्ट टूल पे। नेक्स्ट टूल कौन सा है मेरे पास, मैजिक वैन टूल। बस ये आखिरी टूल है आज का, क्योंकि अब बैटरी भी नहीं रही है लैपटॉप की और टाइम भी होने वाला है। तो उसके लिए अब दूसरी तस्वीर, और तस्वीरें कैसे डाउनलोड इंस्टॉल करनी है वो भी बता दिया। एक और तस्वीर होगी यहाँ पे, देखो ये भी पड़ी हुई है, ये अभी आप लोगों के सामने ही लाया। अब ये तो बहुत आसान है ना, ये आपका हो जाएगा रेक्टेंगुलर मार्की से। ये देखो, ये तो बिल्कुल फ्रंट से देखो कितनी आसानी से हो गया, ये पर्सपेक्टिव है ही नहीं। जब ये पर्सपेक्टिव नहीं है तो आपके सामने हो भी गया, इसमें ब्लैक कलर फिल कर दो, टेंशन खलास, आपके सामने सेकंडों में। तो ये हो क्या रहा है, फोटो मैनिपुलेट हो रही है आपकी, जैसी थी वैसी रही नहीं, इसमें हेरा फेरी हो गई। ठीक है, तो कौन सी सिलेक्शन कहाँ काम आ रही है, एक बार नहीं कई सारी मिसालें दे चुका हूँ। और अगर फिर भी ना समझो तो फिर क्या करो, बादाम खाओ। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, और कोई दूसरी तस्वीर लेके आते हैं, लास्ट है आज का टॉपिक। या आप लोग भाग क्यों रहे हो, सवाल ये है। अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ, आप लोग भाग रहे हो। 6 से 3 रह गई, मतलब 5 से 2 फिर भाग गई। चलो, अब यहाँ पे इस तस्वीर को देखो, समझो। मुझे इस तस्वीर का ये जो पीछे बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड पे क्या है, स्काई है, और स्काई पे है ये क्लाउड। मुझे ये डिलीट करना है। ठीक है, मुझे ये डिलीट करना है, और यहाँ पे स्काई रिप्लेस करना है। देखो 2022 के वर्जन में ही आप जिसके पास, किसके पास है पता नहीं, आप में से किसी ने कहा था कि हमारे पास 2022 है। 2022 के वर्जन में जिसके भी पास है, एडिट में जाना, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा स्काई रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो 1 क्लिक ही वो काम हो जाएगा, लेकिन उसमें मजा नहीं आता ना। चीजें सीखने की बात अलग होती है। अब तो एआई आ गया 2025 में, ये चीजें तो कोई मायने ही नहीं रखती। 1 क्लिक हो जाता है, लेकिन उसमें आपकी काबिलियत नहीं होती। हमें इन चीजों को खुद से करना सीखना है कि भाई एआई भी कर रहा होगा तो इसके बिहाइंड द सीन क्या कर रहा होगा।
हमें उस चीज को समझना है। ठीक है, तो मुझे इस स्काई को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, फिर डिलीट करना है। ठीक है, और फिर उसकी जगह कोई दूसरा स्काई लाके लगाना है। तो सबसे मेन मकसद तो ये, इस स्काई को सेलेक्ट कैसे करोगे। ये स्काई ना रेक्टेंगल टूल से होगा, ना इलिप्टिकल मार्की से होगा, ना लेसो से होगा। आप किसी भी टूल से करना चाहोगे। अब आप लेसो, आप अपना हाथ इतना अच्छा चला सकते हो जिस तरह से ये चट्टान बनी हुई है, आपका हाथ कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, ये देखो, ये इस तरह से आप कर पाओगे। फिर तो बहुत मसले मसाइल हो जाएंगे भैया, ये सेलेक्ट नहीं होगा परफेक्टली हाथों की मदद से, गड़बड़े आएंगी। सेलेक्ट तो कर दिया मैंने, लेकिन कितना अच्छा सेलेक्ट हुआ है, कहीं से छूट गया, कहीं से है, कहीं से नहीं है। तो मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है अभी तक जितने भी सिलेक्शन टूल पड़े हैं उनकी मदद से इस स्काई को सेलेक्ट करने की। तो अब क्या करें। अब अब यहाँ पे अनदर टूल आ रहा है, मैजिक वैन टूल, इलिस्ट्रेटर में पढ़ाया था, वही प्रॉपर्टी है यहाँ भी, कुछ नया नहीं है। ठीक है, इलिस्ट्रेटर में पढ़ा चुका हूँ। मैजिक वैन क्या करता है, अभी तक मैंने आपको ये बताया कि भाई फोटोशॉप पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। आपने अभी तक कोई पिक्सल्स देखे फोटोशॉप पे? नहीं। अभी दिखाता हूँ, एक नई तस्वीर ओपन करता हूँ। चलो इसको ले लेते हैं। आपको क्या नजर आ रही है तस्वीर, इसे जूम करते हैं। स्टिल तस्वीर है, हाई रेजोल्यूशन है, आप जितना जूम करोगे इसकी तमाम ही स्किन डिटेलिंग आपको नजर आ रही है। ठीक है, यही है ना, पिक्सल्स हैं कहीं नहीं है। अब इसी तस्वीर को जरा ज्यादा जूम करते हैं। देखो मैं किस जगह पे हूँ, इसके फॉरहेड की तरफ हूँ, मैं यहीं से जूम कर रहा हूँ। ठीक है, इसी जगह से और जूम और जूम और जूम और जूम और जूम, क्या नजर आने लगे, पिक्सल्स, वही टाइनी स्क्वायर। इन टाइनी स्क्वायर में क्या नजर आ रहा है, कलर्स, डिफरेंट कलर टून नजर आ रही है स्किन की, कहीं डार्क, कहीं लाइट, कहीं पीच, कहीं बहुत लाइट। आपको क्या नजर आ रही थी जब नॉर्मल अपनी हालत में थी, एक तस्वीर। एक्चुअल में ये इतने सारे मिलियन पिक्सल्स तो इतनी सी जगह में ही आ रहे हैं। तो इस पूरी तस्वीर में कितने पिक्सल्स हैं, आइडिया हुआ कि ये तस्वीरें पिक्सल्स बेस होती हैं। इसी तरह इसकी आंख के पास आ जाओ, यहाँ से जूम करो, आपके लिए तो आइस है लेकिन इसे जूम करो, ये सारे ब्लैक ब्लैक टाइनी स्क्वायर आपस में मिलके एक आंख क्रिएट कर रहे हैं। तो कैमरा कुछ इस फॉर्म में आपकी तस्वीरें क्रिएट करता है। ठीक है, पिक्सल्स देख लिए क्या होते हैं। अब हमें इस स्काई की जो सिलेक्शन करनी है ना, वो कलर से करनी है, कि जिस जगह पे मैं क्लिक करूं उस जगह पे जिस कलर का पिक्सल्स हो वो पिक्सल्स सेलेक्ट हो जाए मैजिकली जहां जहां है। ठीक है, तो अगर मुझे ये स्काई सेलेक्ट करना है, और अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे क्लिक करूं जहां इस वक्त मेरा पॉइंटर है, छोटे से क्लाउड के पास, इस जगह पे, तो मैं जूम करके दिखाता हूं आपको इस जगह पे किस कलर का पिक्सल्स आ रहा है, पहले ये देख लो। ये पिक्सल्स आ रहा है इस कलर का। तो मैजिक वैन टूल क्या करता है कि इस जगह पे, तो जहां पे मैं क्लिक करूंगा इस पिक्सल्स पे, ये तो सेलेक्ट करेगा ही करेगा। इसको तो अब उसने सेलेक्ट करना है क्योंकि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ये बात समझ आ गई, ये कलर तो सेलेक्ट करेगा वो इस तस्वीर में से। ऊपर देखो लिखा हुआ है टॉलरेंस 32, मतलब कि इस कलर का 32% लाइटर कलर भी सेलेक्ट करेगा और 32% डार्कर कलर भी सेलेक्ट करेगा, और जहां क्लिक कर रहा हूं वो तो करेगा ही करेगा। तो अगर आप करीब करीब में देखोगे तो सारे जो कलर आ रहे हैं लाइट डार्क, वो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो इसी के लाइट और डार्क है। तो अगर आप इस पे क्लिक करोगी तो ये सब भी सिलेक्शन में आएंगे क्योंकि मैंने इधर टॉलरेंस दी हुई है 32। ठीक है, बात समझे। तो मैं वापस इसे छोटा करता हूँ और इसी जगह पे वन क्लिक कर रहा हूँ मैजिक वैन लेके। तो देखो मेरा कितना स्काई सेलेक्ट हो गया, मैं कलर फिल करके दिखाता हूँ। इतना सेलेक्ट हो गया, बाकी रह गया। बाकी क्यों रह गया, कॉमन सेंस की बात है। बाकी इसलिए रह गया भाई कि देखो जहां तक उसने सेलेक्ट किया और जहां पे आपने क्लिक किया, उसका 32% उसने लाइटर कलर भी सेलेक्ट कर लिया, 32% डार्कर कलर भी सेलेक्ट कर लिया। जो उसने छोड़ दिया वो उस 32% से ज्यादा था।
मतलब ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही लाइट कलर है, तो ये 32% टॉलरेंस में नहीं आ रहा, इसलिए उसने छोड़ दिया। तो क्या करेंगे, टॉलरेंस बढ़ा देते हैं, 32 को डबल कर देते हैं, 64 कर दी, और दोबारा उसी जगह क्लिक कर रहा हूँ, सेम जगह पे, 1 2 3, पूरा स्काई परफेक्टली सेलेक्ट हो गया। जस्ट वन क्लिक कलर फिल करके देख लो, परफेक्टली। ये किसी भी टूल से मुमकिन नहीं था, ये मैजिक बैंड से इसकी प्रॉपर्टी सुन के मुमकिन था। आप देखो, यहाँ पे छोटे छोटे बंदे बैठे हुए थे, उसने उससे सेलेक्ट नहीं किया, ये देखो ये छोड़ दिए उसने। क्यों? क्योंकि ये ब्लू कलर में आ ही नहीं रहे, जहां मैं क्लिक कर रहा हूँ ये इनका कलर, वो कलर ही नहीं है। ठीक है, ये छोटे छोटे से बंदे हैं। ठीक है, अच्छा, एक जगह से उसने सिलेक्शन नहीं की, वो ये जगह है, इस जगह पे क्यों नहीं की? क्योंकि जहां मैं क्लिक कर रहा था उसके करीब करीब में उसे जितना एरिया 64 ब्लू का मिला उसने कर लिया। उसके बाद बिल्कुल उसे ये चट्टान का डिफरेंट कलर मिला, चट्टान का कलर बिल्कुल डिफरेंट हो गया ना, नीले से एकदम पीला। इसी तरह नीचे ये नेवी ब्लू या ब्लू सा आ गया, डार्क ब्लू। तो ये बिल्कुल ही कलर डिफरेंस हुआ ना, तो उसने यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट लगा दिया। ठीक है, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि मैं ये भी सेलेक्ट कर लूं, तो क्या करूं, शिफ्ट के साथ इस पे भी क्लिक कर दो, ये भी सेलेक्ट हो जाएगा, इसको भी आपने ब्लैक कर देना। तो यहाँ मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि किस तरह से इतनी मुश्किल सिलेक्शन को आप वन क्लिक कर सकते हो, बस शर्त ये कि आपको जो मैंने बात समझाई है ना इसमें, वो समझाइए टॉलरेंस की, कि टॉलरेंस क्या होती है। ठीक है, अच्छा जी, पर मुझे क्या करना था, मुझे इसकी जगह दूसरा स्काई लाना था। तो एक काम करते हैं, पहले हम इस सिलेक्शन से पहले अपनी इस ओरिजिनल तस्वीर की डुप्लीकेट बना लेते हैं, कंट्रोल जे करके, ताकि ओरिजिनल भी महफूज रहे और इस पे हम काम करें। और ओरिजिनल की आई बॉल बंद कर दो। ठीक है, और दोबारा से मैं वहीं क्लिक करके और शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करके मैं इसे कर रहा हूँ डिलीट, डिलीट कर दिया, तो स्काई रिमूव कर दिया हमने। ठीक है, अब दूसरा स्काई लाना है, तो एक जिस तस्वीर का स्काई लाना है उस तस्वीर को कर लो ओपन, प्लेस एम्बेडेड। यहाँ पे मैं देखता हूँ कौन सा स्काई लगाना चाहिए इस पे, किसी दूसरी तस्वीर का। ऐसा ही नहीं कि कोई भी स्काई लगा दोगे, सोच समझ के। ठीक है, चलो हम ये वाला लगा देते हैं। अब मुझे ये स्काई लगाना है। ठीक है, अब इसमें पहाड़ आ रहा है। ठीक है, अब ये तस्वीर कहाँ आई है, जाहिर है ऊपर आई है। ठीक है, इस वाली तस्वीर का स्काई रिमूव हो चुका है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स हैं। तो अगर ये तस्वीर इधर होती या ये इसके ऊपर होती, तो ट्रांसपेरेंट पिक्सल में से इस तस्वीर का क्लाउड दिख रहा होता। तो क्लिक करो इसे, इसके नीचे लिया और इसको आई बॉल ऑन कर दो, आगे स्काई चेंज हो गया। अब मसला ये है कि सर देखो यहाँ पे उस तस्वीर का क्या आ रहा है, पहाड़ आ रहा है। तो आप इसे मूव कर लो ऐसे नीचे। ठीक है, जब आपने कहा कि वो पहाड़ छुप गया, और कर लो। सर अब ये ऊपर जगह खाली रह गई, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी करो, नीचे वाली तस्वीर को शिफ्ट की मदद से ऐसे ट्रांसफॉर्म कर लो। ठीक है, इसे और नीचे करो और शिफ्ट की मदद से इसे ट्रांसफॉर्म कर लो। ठीक है, एंटर प्रेस कर दो। तो इस तरह से आप किसी भी इमेज का स्काई जो है इसके साथ रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तस्वीर सही सेलेक्ट करोगे तो अच्छा स्काई रिप्लेस होगा, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये, मैं इसे हाइड कर रहा हूँ, मैं इस तस्वीर का खाली स्काई क्यों ना कट आउट कर लूं। ये देखो मैंने ये किया यहां से। ठीक है, ये करने के बाद कंट्रोल जे से इसकी डुप्लीकेट ले ली, इस तस्वीर को उठा के फेंक दिया, चाहिए ही नहीं। ठीक है, और इसकी आई बॉल ऑन कर दो। अब तरीके 10 होंगे, इसको आप बड़ा कर दो। ठीक है, जरूरी थोड़ी आप उसकी पूरी तस्वीर लो, आपको स्काई चाहिए, आपने स्काई ले लिया, परफेक्टली आपका स्काई रिप्लेस हो गया। ओरिजिनल क्या था, ये था, आपने क्या कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, तो इस तरह की स्काई सिलेक्शन कैसे करनी है और मैजिक वैन टूल किस काम आएगा, वो हमने समझ लिया। अच्छा जी, ये टॉपिक पूरा कर दूं, मैजिक बैंड में मजीद ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि
मैंने यहाँ क्लिक किया, इसने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट नहीं किया। तो मैंने आपको क्या बताया, इससे कलर डिफरेंस मिला, इसने वहां तक अपना ब्रेकिंग पॉइंट बना लिया। लेकिन आप चाहते हो कि जहां मैं क्लिक कर रही हूँ उसकी 64% टॉलरेंस लाइटर डार्कर जहां भी हो पूरी तस्वीर में, वो सब जगह से उस कलर को सेलेक्ट करे। तो यहाँ पे देखो लगा हुआ है चेक कंटीजियस पे। कंटीजियस पे चेक लगा होता है तो वो एक लिमिटेड एरिया तक रहता है, पूरी तस्वीर में तलाश नहीं करता, जहां भी उसे कलर ब्रेकिंग पॉइंट मिलता है वो वहां तक रुक जाता है। लेकिन अगर मैं कंटीजियस से चेक हटा देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ, तो अब देख लो उसने पूरी तस्वीर में जहां जहां ब्लू कलर मिला और उसका 64% लाइटर और डार्कर मिला, उसने हर उस जगह को सेलेक्ट कर लिया। फिर उसने पानी भी ले लिया क्योंकि वो पानी का वो हिस्सा आ रहा था उसकी टॉलरेंस में। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से चेक मार्क होते हैं फोटोशॉप में, जिनका काम बहुत बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये था आपका मैजिक बैंड। तो असाइनमेंट में एक चीज आपकी और बढ़ गई कि आपने स्काई रिप्लेस करना है, कुछ इस तरह की तस्वीरें ढूंढना, इस टाइप की तस्वीरें जिसमें आप इस टूल की प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, हर तस्वीर के ऊपर ये वाली टेक्निक नहीं चलेगी, हर तस्वीर पे ये वाली टेक्निक नहीं चलेगी। मैंने टूल समझाना था, और इस टूल के लिए अब ये तस्वीर बहुत अच्छी थी। देखो इस तस्वीर में स्काई एक ही कलर का चल रहा है, ठीक है, तो उसने वो पूरे स्काई को इजीली सेलेक्ट कर लिया। तो प्रैक्टिस के लिए आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी कैसी नहीं ग्रुप में शेयर करो। और प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, आज 4 असाइनमेंट दिए हैं, बहुत सारी चीजें समझी हैं की हैं। बाकी अब आप लोगों के ऊपर है, मैं अपनी तरफ से आप लोगों के सामने 100% प्लस देता हूँ आप लोगों को शुरू से। नूर आपको तीसरा महीना, आपको आइडिया है, चाहे प्रीमियर प्रो हो, इलिस्ट्रेटर हो या फोटोशॉप हो, मैं अपनी पूरी स्किल की जान मारता हूँ। ये नहीं कि आप लोग काम नहीं कर रहे मैं ढीला पड़ जाऊं, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, आप लोग अपनी अपनी। तो आगे अब आप लोगों की मर्जी, ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। परसों इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी जुमे वाले दिन मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।